नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके बुध पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में। अब किसी के हाथ में रेखा सिंगल होती है, मतलब कि एक रेखा होती है, और किसी के हाथ में इस प्रकार से दो या फिर तीन रेखाएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, रेखाएं सेम नहीं होती हैं हर किसी के हाथ में। तो अलग अलग रेखाओं का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा रेखा आपके जीवन में लाती है कैसे बड़ा बदलाव, और इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम बुध पर्वत को। बुध पर्वत जो है यहाँ पर शुरू होता है आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा से और खत्म होता है आपकी हृदय रेखा पे जाके। इसके बीच का जो ये गैप है, इसमें होता है आपका बुध का पर्वत। अब यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर बीच में बनने वाली रेखा या तो हृदय रेखा के नज़दीक होगी या फिर वो आपकी छोटी उंगली के नीचे बनी वाली रेखा के नज़दीक होगी। तो इसके ऊपर या नीचे होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आइए जानते हैं कैसे। हम मान के चलिए कि रेखा जो है हृदय रेखा के पास है, इस प्रकार से नीचे बनी हुई है। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो जल्दी हो जाती है, मतलब कि कम उम्र में शादी का योग बनता है। कहने का भाव ये है कि करियर जब आपने शुरू किया है, जब आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो शुरू करने के कुछ ही सालों के अंदर शादी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल। बट मान के चलिए कि ये रेखा ऊपर बनी हुई है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि शादी देरी से होती है। हो सकता है कि आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसलिए आपने शादी को पोस्टपोन कर दिया, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपकी खुद की इच्छा के अनुसार शादी नहीं हो रही है, आप जल्दी करना चाहते हैं पर किसी प्रकार से देरी होती ही चली जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि लगभग 27 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर शादी का योग बनता है। तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है शादी करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार, ये जो बुध का पर्वत है इसे हम 50 का मान के चलते हैं, और इसका जो हाफ है मान के चलिए इसे हम बीच में डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, तो ये बन जाएगा 25 का, मतलब कि 25 का हाफ। तो 50 और 25 का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए जो रेखा है बिल्कुल ही बीच में बनी हुई है इस हाथ में। तो यहाँ पर दोस्तों ना तो शादी में देरी होगी और ना ही जल्दी होगी। कहने का भाव ये है कि बिल्कुल ही 25 साल के हाफ के आसपास कहीं जाकर ये रेखा बनती है इस बुध पर्वत के ऊपर। तो यहाँ पर मान के चलिए 24, 25, 26 इस उम्र के आसपास शादी होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। अब यही इसलिए आपको बताया दोस्तों कि ऊपर या नीचे होने से रेखा में आपके जीवन पे बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब मान के चलिए कि हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार। अब रेखा ऊपर है तो शादी देरी से होगी 25 साल की उम्र के बाद, रेखा नीचे है तो 25 साल से पहले हो जाएगी। अब ये एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों। अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाएं हैं, इसके लिए हम चलते हैं इस हाथ पे। इस हाथ में आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा रेखाएं हमें बनती हुई नज़र आती हैं। अब इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे, पहले गैप लेते हैं 50 का, और इसे हम डिवाइड करेंगे दो हिस्से में, मतलब कि हाफ के साथ। तो 25 साल का हाफ आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 इस प्रकार से रेखाएं हमें बनती हुई नज़र आती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो रेखा बिल्कुल ही सिरे से शुरू हो रही है, मतलब कि इस प्रकार से, तो ये माननीय होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेखा बिल्कुल ही बीच से में शुरू हुई है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ये गैप है, ये रेखा माननीय नहीं होगी, मतलब शादी के लिए। आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है, छोटी रेखा को बाद में देखेंगे। इसके बाद आती है फिर से एक लंबी रेखा। तो दोस्तों आपको कभी भी अगर देखनी है तो सबसे पहले आपको अपनी लंबी रेखा देखनी है शादी की उम्र जानने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, उसके बाद कहीं जाकर लंबी रेखा आ रही है। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर हम एनालाइज करते हैं तो शादी जो है देरी से होगी, 25 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर शादी का योग बनता है।
और हो सकता है कि आपकी इच्छा जल्दी है, या फिर यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, और जो कि आएंगी क्योंकि छोटी रेखाएं लंबी रेखा से पहले अगर बनी होती हैं तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आपकी जो शादी है वो देरी से होती है। बार बार कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता तो आ गया पर बात पक्की नहीं हो पाई। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। तो इस प्रकार से जो छोटी रेखाएं लंबी रेखा से पहले बनती हैं तो आपकी शादी में विलंब होता है। बट अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब कि रेखा जो है आपकी लंबी रेखा पहले है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? और ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है किसी के भी हाथ में। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी तो जल्दी कर लेते हैं, पर शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कि गृह क्लेश रहना, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाना, पार्टनर के साथ मतभेद रहना। कहने का भाव ये है दोस्तों, मैरिड लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों सुखी संसार के हमें चांसेस कम नज़र आते हैं। और अगर आपको बताएं कि आपके बुध पर्वत के ऊपर सिर्फ एक रेखा है, सिंगल लाइन, ना तो ऊपर ना नीचे, जैसे कि आपको इस हाथ में भी नज़र आ जाती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होती है और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ होती है। जी हाँ, लंबा और सुखी वैवाहिक जीवन, जो कि बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। ज़्यादा रेखाएं होना ही मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, तो एक रेखा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपने कहीं से सुना होगा या फिर आपको किसी ने बताया होगा कि बुध पर्वत के ऊपर अगर दो रेखाएं होती हैं तो दो शादियां होंगी। तो इसका मतलब चार रेखाएं हैं तो क्या चार शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में? ये बात थोड़ी गलत लगती है दोस्तों, और आप इसे खारिज भी कर सकते हैं क्योंकि ये थ्योरी गलत है। अब आपको बताते हैं कि आप दूसरी शादी का योग कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर जानने का बहुत आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि आपके हाथ में इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है और आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब कि आगे जाके दो ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो दोस्तों ये होती है दूसरी शादी की रेखा। दो रेखाओं का मतलब दो शादियां नहीं दोस्तों, एक रेखा आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो ये बनाती है कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज का योग। वो भी तब जब आपकी इच्छा है। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपकी पहली ही शादी अच्छी खासी चल रही है, मतलब कि हमें एक सुखी संसार अगर नजर आ रहा है तो आप उसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है जिससे कि आपकी शादी में मतलब कि कोई बचत रह जाती है, तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। आप उस शादी को खत्म मत कीजिए। पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, देन कहीं जाकर आप चेक कर सकते हैं इस रेखा से। ये है दोस्तों दूसरी शादी की रेखा। इसके बाद हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं जो हैं पहले तो एक साथ शुरू हुई, आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मतलब कि इस प्रकार से खुल गया मुंह रेखाओं का। तो दोस्तों इस प्रकार से बनने वाला योग आपके बुध पर्वत पे दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं इनके। मतलब शादी से पहले भी जब कुंवारे होते हैं तो इनके एक से ज़्यादा रिलेशन रहते हैं, और ये दोस्त मित्रों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, आकर्षक होते हैं, और ये मतलब मिलनसार देखने को मिलता है इनका स्वभाव। पर यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब इनकी शादी हो और शादी के बाद भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। जी हाँ, पार्टनर के अलावा इनके और भी अवैध संबंध हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत तो है। पर दोस्तों ये रेखा वाले लोग थोड़े चंचल किस्म के होते हैं, नटखट होते हैं, और इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। इसके बाद मान के चलिए दोस्तों कि आपके बुध पर्वत पे ये जो रेखा है इसका मुख नीचे की ओर है, मतलब कि आपकी हृदय रेखा की ओर। तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को जो है पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब शादी के बाद जो है आपका जीवन साथी कदम से कदम मिलाने वाला होगा। जिस भी कार्य में आपको कोई शुरुआत करनी है तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है, और खूब प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों किसी भी मैरिड लाइफ के लिए। अब इसके बाद मान के चलिए कि इसका मुख ऊपर की ओर है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल ही। यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में आपको जो पार्टनर है आपके इच्छा के विरुद्ध मिलता है, मतलब कि शादी के बाद जो है आपके विचार नहीं मिलते हैं, और कई बार जो आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी सपोर्ट नहीं मिलता है, ना तो आपके पार्टनर का और ना ही आपके परिवार का। और कहीं ना कहीं गृह क्लेश के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं दोस्तों, क्योंकि विचार नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं डिबेट बढ़ती चली जाती है, और यही बहस जो है गृह क्लेश का रूप
ले लेती है। और हाँ दोस्तों, आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बन रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।